हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। रुद्रा क्लासेस के इस चैनल के द्वारा मैं आप सभी लोगों का स्वागत कर रहा हूं और जल्दी से सभी लोग हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और आज हम अपने टॉपिक का दूसरा सेशन लेके आए हुए हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, पैसेज प्रैक्टिस लेवल 1 है, लेकिन ये पार्ट 2 है। तो चलिए अपने चैनल के माध्यम से हम अपने प्रिय आदरणीय सर, हमारे गुरु, हमारे बड़े भाई, हमारे मार्गदर्शक संदीप सर जी को अपने इस चैनल के माध्यम से उनका सादर अभिनंदन करते हैं। और हमें आपके मार्गदर्शन की अत्यंत ज़रूरत पड़ती है। आप हमेशा हमारा जो है मार्गदर्शन किए हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ कुछ अपने ऐसे स्टूडेंट, उनको हम नाराज़ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई वो हमारे बहुत प्रिय स्टूडेंट रहे हैं। और जो है उनका नाम हम पिछले वीडियो में नहीं ले पाए थे, तो जल्दी से बस 1 मिनट लगेगा, उनका भी नाम हम जल्दी से ले लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए उनका भी नाम लिया जाए। सबसे पहले रुद्र जायसवाल, अक्की मिश्रा, हिरशांत मिश्रा, वांग शर्मा, तेजस्वी मिश्रा, सावन कुमार, साहिल कुमार, दीप्ति भारतीया, सचिन कुशवाहा, राहुल कुमार, अजय पटेल, अतुल पटेल, अन्नू राय, अदिति राय, मनु राय, ऋषभ तिवारी, अश्वनी कुमार, मोनू बाम्बे, संदीप बिंद, हौसला सिंह, राज, शशांक, अनामिका, शिवानिका, विशु, अंजलि सोनी, अभिषेक सोनी, सत्यम सोनी, विकास कुशवाहा, उत्कर्ष तिवारी, करिश्मा गौतम, अंशिका जायसवाल, अंशु, अंकुर, रिया, निखिल, रितेश, आर्यन पटेल और दिलीप भारतीया। और हमारे बहुत से स्टूडेंट हैं जिनका पूरा नाम नहीं ले पा रहे हैं, तो सॉरी दोस्तों, सॉरी स्टूडेंट्स। जो हमारे बचे हुए स्टूडेंट्स हैं, प्लीज़ नाराज़ मत होइए, हम आपका जो है नाम अगले वीडियो में ज़रूर लेंगे। तो चलिए, हम वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, तो चलिए दोस्तों हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा ये जो चैनल है इंग्लिश विथ रुद्रा क्लासेज, ये आप लोगों को अपने इस चैनल के माध्यम से मैं ढेर सारी चीज़ें आपको पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और हमारा ये जो चैनल है, ये टीजीटी, पीजीटी, टेट, सुपर टेट, पेट, सीटेट, सीजीएल, बैंक, रेलवे, लेखपाल और इसके साथ ही साथ क्लास 9, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th और भी जितने अदर एग्ज़ाम होते हैं, चाहे वो यूपी बोर्ड के हों या सीबीएसई बोर्ड के हों, किसी भी बोर्ड के हों, ठीक है, उन सब की तैयारी कराई जाती है और कराई जाएगी भी। तो चलिए, जो अभी हमारे स्टूडेंट्स नए हैं, इसको जो देख रहे हैं, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और ऑल बेल आइकन लगाएं और उस पर जो है ऑल का नोटिफिकेशन प्रेस करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाफट अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम थोड़ा सा रिकैप होना चाह रहे हैं कि हम ये जो टॉपिक हमारा जो लेंचों का चल रहा था, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि लेंचों की फसल किस प्रकार से नष्ट हो गई थी और उसने जो है किस प्रकार से ईश्वर को पत्र लिखा था। तो चलिए उसी के क्रम में आप देख रहे हैं, उसी के क्रम में आगे बढ़ते हैं कि किस प्रकार से लेंचों की देखिए सारी फसल ओलों ने नष्ट कर दिया। और फिर लेंचो क्या करता है, जब अपनी फसल को देखता है तो उसकी सारी फसल, देखिए उसकी सारी फसल क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। पूरी फसल, उसके जो पके हुए खेत थे वो सब देखिए चारों तरफ पेड़ों पे देखिए पत्तियां नहीं रह गई हैं और उसके फसलों पर भी देखिए कुछ नहीं है। तो वो बहुत ही जो है निराश हो जाता है और इसी क्रम में वह जो है ईश्वर को पत्र लिखता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फटाफट। ये देखिए, आप यहाँ देख रहे होंगे को किस प्रकार से पत्र को जो है डाकपाल बाबू को दे रहा है। ये देखिए पत्र को दे रहा है और ये हमारे लेंचो हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने पत्र भी लिखा और ईश्वर के पत्र का जवाब भी इनको मिलता है।
तो ये इनको पैसे की ज़रूरत होती है 100 पीसों की, लेकिन इनको 70 ही पैसे मिलते हैं, जो कि थोड़ा सा नाराज़ हो जाते हैं। और दोबारा जो है अगेन, यानी ये दोबारा जो है ईश्वर को पत्र लिखते हैं कि भाई हमको जो बचा हुआ पैसा है 30 पीसों, उसको ज़रूर हमको दीजिए भगवान जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने पैसेज की ओर। तो दोस्तों ये देखिए हमारा पैसेज आ गया है। तो इसमें हम बात करते हैं पैसेज क्या करा है। जैसे कि कल भी हमने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि आप एक बार प्रश्न को जरूर पढ़ लीजिए कि प्रश्न क्या कह रहा है कि व्हेन डिड द रेन ड्रॉप्स बिगिन टू फॉल। देखिए कह रहे व्हेन माने होता है कब। व्हेन माने क्या होता है दोस्तों, कब। कब भी होता है और जब भी होता है। जब ये प्रश्न पूछने का काम करेगा व्हेन, तो इसको जो है कब बोलेंगे। और जब यह जो है किसी वाक्य को एक या एक से अधिक वाक्यों को जोड़ने का जब काम करेगा तो वहां पे जब हो जाता है। तो यही कह रहा है कि व्हेन डिड द रेन ड्रॉप, व्हेन डिड द रेन ड्रॉप बिगिन टू फॉल। बिगिन का मतलब होता है लगा लगी, यानी कि गिरने लगा, शुरू करने लगा। जैसे हम बिगिन टू, BEGAIN, बिगिन टू का जब प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है लगा, लगी और लगी। जैसे वह रोने लगा, है ना, अगर वह रोने लगा, वह हंसने लगा, वह जाने लगा, तो इसमें हम बिगिन टू का प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके अलावा आप एक और वाक्य लिख सकते हैं जिसको बोलते हैं स्टार्टेड टू। क्या बोलते हैं? स्टार्टेड टू, STARTED, स्टार्टेड टू। अगर मैंने कहा वह रोने लगा तो ही स्टार्टेड टू वीप हो जाएगा। तो इसी प्रकार से बूंदें कब गिरने लगी, तो आपको ये चीज देखना होगा कि बूंदों के गिरने का समय कब का मतलब पूछ रहा है, समय कब। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, दूसरा क्वेश्चन ये कर रहा है कि व्हाट कुड बी सीन अप्रोचिंग, आते हुए क्या दिखाई दिया नॉर्थ ईस्ट में। तो मैंने बताया था नॉर्थ ईस्ट में जो है बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। तो चलिए इसको भी देखेंगे अभी पैसेज में। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि व्हाई डिड द मैन गो आउट, आदमी बाहर क्यों निकला। जब वो घर के अंदर था तो जब वर्षा होने लगी, बारिश होने लगी, तो आदमी जो है घर के बाहर, यानी कि उसका जो घर था उस घर के बाहर वो क्यों निकला, उस अपने घर के बाहर से वह क्यों आया बाहर। वो अपने घर के अंदर ही रहता है कि नहीं, लेकिन वह घर से बाहर आ गया। तो क्यों आया वही कारण बताना है। फिर कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है फ्रॉम व्हाट हैव द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड। कंपेयर्ड का मतलब होता है तुलना करना। मीनिंग दोस्तों लिखते जाइएगा, मीनिंग नोट करते जाइएगा। मीनिंग इंग्लिश की जान होती है। अगर आप इंग्लिश में आपका बैकअप पोर्शन कमज़ोर है, वर्ड पावर कमज़ोर है, तो आपको अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं जो भी मीनिंग बताता चल रहा हूँ प्लीज़ उसको नोट डाउन करते चलिए। तो यहाँ पे कंपेयर, तुलना की बात हो रही है कि बूंदों की तुलना किससे की गई है, तो वर्षा की बूंदों से की गई। तो चलिए हम लोग अपने पैसेज में आते हैं। पैसेज क्या करा है कि इट वाज ड्यूरिंग द मील। ड्यूरिंग, देखिए एक वर्ड आया ड्यूरिंग। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, दौरान। दौरान, या इसको बोलते हैं के समय में। के समय में, यानी किस समय में। तो नोट कर लीजिएगा, इट वॉज ड्यूरिंग द मील। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आया मील। हम आपको मीनिंग एक एक मीनिंग बताते चलेंगे जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। तो मील का मतलब होता है भोजन के समय। क्या होता है दोस्तों, भोजन होता है। और इसी मील को हम दूसरे शब्दों में आटा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आटा। जो आप लोग जो है आटा पिसाते हैं ना, कहते हैं गेहूं पिसा के आटा ला रहे हैं। तो चलिए हम लोग जो है आगे बढ़ते हैं। मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रेडिक्टेड। प्रेडिक्टेड का मतलब भविष्यवाणी करना। तो यानी कि लेंचो ने प्रेडिक्टेड किया कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, यानी जो वर्षा की बूंदें हैं अब वो गिरने लगेंगी। और नॉर्थ ईस्ट माउंटेन, क्यों उसने ऐसा भविष्यवाणी कहा, उसने ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जब उसने देखा कि नॉर्थ ईस्ट में, उत्तर और पूरब, किस साइड में दोस्तों, उत्तर और पूरब का जो कोना होता है उसी कोने में, उत्तर पूरब के कोने में इसको जो है बादल दिखाई दिए। क्या दिखाई दिए, बादल आते हुए दिखाई दिए। देखिए कारण है क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो बादल आते हुए दिखाई दिए। फिर कह रहा है कि द एयर वाज फ्रेश।
हाँ, ये देखिए जब कभी भी बारिश होती है तो हवा ठंडी ठंडी बहने लगती है, तो यही करेक्ट, द एयर वाज फ्रेश, हवा बिल्कुल ताजी थी। कैसी थी? हवा बिल्कुल ताजी थी, यानी सुगंधित हवा थी। एंड स्वीट, अब यहाँ पे देखिए स्वीट, स्वीट का मतलब क्या होता है? स्वीट जैसा कि आप लोग बोलते हो ना स्वीट, देखिए स्वीट का मतलब मीठा। अब क्या भैया हवा में चीनी घुली है क्या कि वह मीठा मीठा स्वाद में आएगी? नहीं दोस्तों, स्वीट का मतलब मीठा भी होता है और स्वीट का मतलब मधुर भी होता है। क्या होता है? मधुर भी होता है। और स्वीट का मतलब आप समझ लीजिए सुहावना, है ना, सुहावना मौसम। तो वही चीज़, जब बारिश होती है तो मौसम सुहावना हो जाता है, तो हवा जो है मधुर हो जाती है, सुहावनी हो जाती है। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीजन। अब देखिए यहीं पे अभी आपने आया कि आदमी बाहर क्यों निकला, प्रश्न में देखिए, देखिए आपका आंसर मिल गया ना कि द मैन वेंट, ये कौन सा आंसर है? तीसरा है। द मैन वेंट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। यहाँ तक देखिए, ये आपका पैसेज में मिल गया। बस जैसे आपको आंसर लिखना है दोस्तों, तो ए यानी यस करिए। आंसर नंबर कौन मिला? ये तीसरा है। तो अभी हालांकि पूरा पढ़ लीजिएगा पैसे, तब क्रम से लिखेगा, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, आंसर नंबर 3। अब आप आंसर नंबर 3 में ये लिख सकते हैं, द मैन वेंट आउट। वेंट आउट का मतलब बाहर निकलना, फॉर नो अदर रीजन, बिना किसी कारण के। वह किस लिए? केवल प्लेजर ऑन हिज, मतलब प्लेजर माने आनंद उठाने के लिए, प्लेजर का मतलब आनंद उठाने के लिए। कहाँ? वर्षा की जो बूंदे हैं, रेन ड्रॉप, और किस पर? अपने बॉडी यानी शरीर पर। अर्थात यहाँ पे सीधा सीधा ये समझिए वो भीगने के लिए, यानी वह भीगने के लिए बाहर निकला। एंड व्हेन ही रिटर्न, और जब वह लौटा, जब वह लौटा, एक्सक्लेम्ड माने चिल्लाना। एक्सक्लेम्ड माने क्या होता है? चिल्लाना। एक्सक्लेम्ड माने चिल्लाना। तो वह चिल्लाया, आप लोग डाइट इन डाइट में पढ़े होंगे ना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, है ना। तो यही चीज है एक्सक्लेम्ड। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। वह आश्चर्य में पड़ जाता है कि अरे ये तो वर्षा की बूंदें तो गिर ही नहीं रही आसमान से, तो क्या गिर रही हैं? दे आर न्यू क्वाइंस। अर्थात इसने वर्षा की बूंदें न कह करके क्वाइन बोला। तो आप यहाँ पे देखिए वर्षा की बूंदों की तुलना किससे की गई है? तो आपके उसके किसके किससे की गई है मित्रों? न्यू क्वाइन से। किससे की गई? न्यू क्वाइन से। तो अब आप यहाँ पे आंसर देख सकते हैं कि व्हाट हैव द रेन ड्रॉप। तो आपका आंसर ये हो जाएगा, द रेन ड्रॉप्स बीन कंपेयर्ड टू। अब इसके बाद यहाँ जोड़ लीजिए क्या? न्यू क्वाइन। क्या जोड़ेंगे? न्यू क्वाइन। ठीक, न्यू क्वाइन से तुलना की गई। देखिए अब आपका ये देखिए आंसर मिल गया ना, तीसरा भी आपका मिल गया और चौथा भी मिल गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज, यानी जो बिग ड्रॉप, बड़ी बड़ी जो बूंदें थी वह कैसे लग रही थी? वह जो है 10 सेंट की। ये सेंट जो है एक पैसे का मापक है, जैसे हम लोग मनी बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, तो विदेशों में एक सेंट है। एंड लिटिल वन, जो छोटे वाले थे वो 5। ये देखिए आप इसको बहुविकल्पी यानी एमसीक्यू के लिए भी आप इसको तैयार कर सकते हैं कि जो बड़ी बूंदें थी, जो वर्षा की बड़ी बूंदें थी वो 10 सेंट के बराबर थी, और जो वर्षा की छोटे बूंदें थी वह जो है 5 सेंट के। अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो, ये 5 रुपए का बुड्ढा है, ये 10 रुपए का सिक्का है। बुड्ढा का मतलब सिक्का है, ठीक है, पहले जो है बुड्ढे बोलते थे। खैर सिक्का है ये, आप लोग सिक्का क्वाइन बोल रहे हैं ना, तो सिक्का समझिए। तो विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन, बहुत ही संतुष्टि का एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन का मतलब होता है हाव भाव। क्या होता है? हाव भाव। हाव भाव एक्सप्रेशन के साथ। रिगार्डेड, द रिगार्डेड का मतलब देखिए, मीनिंग नोट करते चलिएगा भैया, बार बार ना करना पड़े, मीनिंग नोट कर लीजिएगा। रिगार्डेड, रिगार्डेड का मतलब होता है ध्यान से देखना। वीडियो को पास करके नोट कर सकते हो, ध्यान से देखना। यानी रिगार्डेड द फील्ड माने खेतों को। कैसी फील्ड थी? राइप कॉर्न। कैसी थी? राइप। अब देखिए आपको ये मीनिंग आ गई। कौन सी मीनिंग आ गई? राइप। चलिए नोट करिए भाई, राइप। चलो भैया, राइप का मतलब होता है पहली बात तो पका हुआ। राइप का मतलब क्या होता है? पका हुआ भी होता है, और राइप का मतलब पुराना भी होता है, याद रखिएगा।
राइप का मतलब पुराना भी होता है, और राइप का मतलब परिपक्व, परिपक्व, परिपक्व भी होता है, अर्थात जिसको मेच्योर बोलते हैं। तो यहाँ पे पके हुए से मतलब है, किससे? पके हुए से। तो जो राइप कॉर्न, अब आइए ये भैया कॉर्न भी, तो कॉर्न फ्लैग का नाम सुने होंगे, है ना। तो कॉर्न का मतलब होता है अनाज, पहली बात तो अनाज समझिए, अनाज। फिर अनाज के अलावा अलावा इसको मकाई भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकाई, कॉर्न। आप लोग जाते हो देखो, कार वहाँ पे स्टॉल पे लगा रहता है बफर सिस्टम में, है ना। और आपको एक नई मीनिंग भी बता दें कि कॉर्न का मतलब, अगर आप लोग न जानते हो, तो कॉर्न का मतलब गेहूं भी होता है। क्या होता है? गेहूं भी होता है। याद कर लीजिए, न मालूम होगा तो नोट कर लीजिए, मालूम होगा तो बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, गेहूं के साथ साथ शराब भी होता है। क्या होता है दोस्तों? शराब भी होता है। और गेहूं को अंग्रेजी में और एक मीनिंग होती है वीट, WHEAT, वीट। वीट माने गेहूं। तो इस तरह से देखिए आपको कई मीनिंग आपको मिल रही है। तो खैर, उसके जो पके हुए अनाज का खेत था विद द इट्स फ्लावर, फ्लावर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, फूल। फ्लावर्स माने फूल, यानी कि उसको फूल भी लगे थे। ड्रैप्ड, अब देखिए क्या आ गया, एक नया शब्द ड्रैप्ड, इन अ कर्टेन ऑफ रेन। अब आपको हम बता दें पहले ड्रैप्ड। देखिए ड्रैप्ड क्या होता है? ड्रैप्ड का मतलब होता है ढक जाना। ड्रैप्ड का मतलब ढक जाना, अर्थात उसको कहते हैं जैसे कवर हो जाना, बिल्कुल ऊपर से एकदम से ढक लिया है, ढक जाना हो गया। अच्छा, दूसरी चीज, अगर हम इसमें डी हटा दें, केवल अगर हम आपसे बात करें कि DRAP, केवल ड्रैप की बात करें, DRAPE, सॉरी एक स्पेलिंग और रहेगी, PE, तो इसका मतलब क्या होगा? तो इसका मतलब दोस्तों ये हो जाएगा, आपका पर्दा हो जाएगा, और आपका जो है ओढ़ना हो जाएगा। ओढ़ना मतलब समझ रहे ना, ओढ़ना नहीं है ये, ओढ़ना। ओढ़ना का मतलब जैसे आप लेटे हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि किधर लेटा है, किधर लेटा है, चलो भैया इधर लेट जाओ, देखो ये, अरे भैया खटिया कैसे बनेगी? हाँ हाँ, भैया देखो थोड़ा सा इसका पावर कमजोर है, आराम से लेटिए। ये, चलो भैया आराम से सो जाओ, सो जाओ भैया। अरे 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 अरे, इसकी आँखों कैसे बनाए? चलो भैया जैसे समझ में आ रहा है बन जा रहा है, आप समझ जाइए। ये देखो लेट गया ना। अब यहाँ पे आप चद्दर रखे हुए, क्या हो? चद्दर। इसको मच्छर बहुत ज़्यादा कटने लगे। अब जब मच्छर काटेंगे तो ये क्या करेगा? चद्दर से अपने आप को ढक लेगा, ओढ़ लेगा। क्या बोलते हैं कि चलो भैया हम सो रहे हैं, हमको मच्छर लग रहा है भैया, हम ओढ़ ले रहे हैं चद्दर, ठंडी लग रही है हमको, चद्दर ओढ़ ले रहे हैं, है ना। और जब कभी छोटे बच्चे डरते हैं रात उत में, तब भी वो अपना पूरा मुंह ढक लेते हैं, हाँ, डर की वजह से, ठीक है। और कुछ जैसे और गड़बड़ बच्चे होते हैं, काम उम के लिए जैसे कोई बुलाया, ए भैया चलो जल्दी से ये काम कर लो, तो चद्दर तान के मुँह लिए, चलो भैया चद्दर तान लिए, सो रहे हैं, अब कोई काम नहीं करना है ना। तो चलिए खैर, आप सब तो बहुत अच्छे स्टूडेंट, बहुत काम करते हो, इतना काम करते तो क्या बताएं, बहुत ही ज़्यादा। तो खैर आगे बढ़ते, तो ये हो ओढ़ना। हमने अभी आपको बताया ड्रैप माने ओढ़ना। तो और देख लीजिए, और ड्रैप माने क्या होता है? DRAPE, ड्रैप। और एक ड्रैप का मतलब होता है सजाना। ड्रैप का मतलब क्या होता है भैया? सजाना। क्या सजाना? जैसे कोई भी चीज़ सजा दो, घर सजा दो, अपना कॉपी किताब सजाओ, और अपने कमरे को सजाओ, तो इसको ड्रैप भी बोलते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी में कोई कमी? नो। चलिए भाई, टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हमको न दे देना भैया टेंशन। आगे चलते हैं। तो कर्टेन ड्रैप्ड हो गया, इन कर्टेन माने पर्दा। कर्टेन का मतलब क्या होता है? पर्दा होता है। कर्टेन माने पर्दा होता है। घरों में देखिए गेट के सामने लगता है ना। अच्छा, एक और कर्टेन माने होता है भैया मृत्यु। जान लीजिए क्या होती है? मृत्यु। कर्टेन का मतलब मृत्यु भी होता है। कहते ना इनके जीवन का पर्दा खत्म हो गया है अब, यानी ये अब समाप्त हो गए। अब किसका पर्दा चढ़ गया था? रेन ऑफ रेन का, अर्थात पूरे खेतों में बारिश होने लगी, वहां पे कोई पर्दा नहीं तान रहा है। तो दोस्तों अभी आप लोगों को देखे तीसरा और चौथा का आंसर मिल गया था। अब यहाँ पे देख ही रहे होंगे कि पूछ रहा है कि उत्तर पूरब में क्या आता हुआ दिखाई दिया।
तो आप लोग यहाँ देख रहे होंगे कि उत्तर पूर्व में क्या आता दिखाई दे रहा था, क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग। कैसा क्लाउड, नॉर्थ ईस्ट। देखिए यहाँ से आंसर आपका दिख रहा है, मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, ये अप्रोचिंग दिखा ना, नॉर्थ ईस्ट। ये आपका कौन सा आंसर हो गया, ये आपका दूसरा हो गया। कौन सा, दूसरा हो गया। नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ कुड बी सीन, क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, तो ये आपका दूसरा हो गया। अब हम पहले के आंसर की बात करते हैं। व्हेन डिड द रेन ड्रॉप बिगिन टू फॉल, वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी, यानी कि जब वर्षा की बूंदें कब गिरने लगी, इट वाज ड्यूरिंग द मील, भोजन के समय। ये तो पहला आंसर एकदम देखिए चमक रहा है, एकदम झकाझक, आप इसको बिल्कुल नोट कर ले। हाँ, कक्षा 10 के अगर आप स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए एकदम रामबाण है, एकदम इसको तैयार कर लीजिए भैया। ठीक, ये प्रश्न उत्तर भी पूछ सकता है, क्वेश्चन आंसर में भी आपका देखिए पैसेज के साथ साथ अगर आप का प्लस पैसेज भी तैयार हो रहा है, प्लस आपके जो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और आंसर हैं ये भी तो तैयार हो रहे हैं। तो इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है, जरूरी नहीं कि जो पीछे आपके चैप्टर के पीछे दिया वो उसी में से आएगा, हो सकता है आपका इसी में से आ जाए, है कि नहीं। तो कम से कम आपको मालूम रहेगा तो आप तो लिख तो सकते हो। तो खैर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा दोस्तों कि ये पैसेज जरूरी है आपको पढ़ना, तैयार करना। यह पैसेज केवल कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए ही नहीं है कि आप सोचिए कि कक्षा 10 के बच्चे ही पढ़े, हम नहीं पढ़ेंगे। नहीं दोस्तों, ये आपको सिखाया जा रहा है, चाहे आप कक्षा 9 के हो, 10 के हो, 11 के हो, 12 को हो, या फिर चाहे आप पेट के बच्चे हों। भाई आपको ये तरीका बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है कि देखिए आपको कैसे इसमें से मिल सकता है। आप जो है टेट के हों, है ना, टेट हो, सुपर टेट हो, सुपर टेट हो, ठीक है, सी टेट हो, यानी कोई भी इंग्लिश के जो कोई भी कंपटीशन आप दे रहे हैं उसमें अगर इंग्लिश है तो ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल है। क्या है दोस्तों, फ्रूटफुल, FRUIT, फ्रूटफुल। क्या है, फ्रूटफुल है, यानी लाभकारी। क्या है भैया, लाभकारी। तो दोस्तों मैं अपने वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो भी था मैं प्रयास किया कि आपको ज्ञान मिले, और मुझे उम्मीद भी है कि आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा, सीखने का अवसर मिला। तो दोस्तों मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं, और थोड़ा सा लेवल और टफ करते हुए मैं अगले वीडियो में फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए सभी लोग स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जीवन जिंदगी इसी का नाम है, हंसना और हंसाना। टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। तो दोस्तों इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ, और प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो। कक्षा 10 के स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट को शेयर कर दीजिए, उनको कुछ न कुछ फ़ायदा ज़रूर होगा, वर्ड मीनिंग मिलेगी उनको, ट्रांसलेशन मिल रहा है आपको समझने के लिए, क्वेश्चन आंसर समझने के लिए मिल रहा है। तो विद्या है, ज्ञान है, इसको जितना बढ़ाएंगे उतना अच्छा है। तो आप इसको बढ़ाते रहिए और हमारा साथ देते रहिए। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूं। जय हिंद, जय भारत।